विद्यार्थियों का स्वागत है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले हम 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। अगर किसी भी विद्यार्थी को उसमें संदेह हो तो वीडियो को 2 या 3 बार फिर से देख लो, डिफिनीशन लिख लो और एक्सरसाइज पूरा बना लो। ठीक है, अब आगे हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको स्क्रीन शेयर करते हैं और सीधे एक्सरसाइज से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ले चलते हैं और उनको ध्यान से आप लोग सुनिए, समझिए और फिर एक्सरसाइज हम लोग लगाएंगे। गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। चलिए एक्सरसाइज की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 1.1 के बाद 1.2 एक्सरसाइज हम लोग लगाएंगे, उसको देखेंगे कि उसके जो प्रश्न हैं वो किस तरह से किए जाएंगे। उसके पहले जो उससे संबंधित परिभाषा है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपका है। एक्सरसाइज में आप देख लीजिए, रिक्त समुच्चय से संबंधित प्रश्नों को हमें करना है आज। ठीक है, रिक्त समुच्चय से संबंधित जो प्रश्न हैं इनको हमें करना है। ठीक है, पहला। इसके बाद जो है जो सवाल होगा उसमें हमें परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं और कैसे हम पहचान करेंगे, इससे संबंधित प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, इसके बाद परिमित अपरिमित के बाद हमें एक और कंसेप्ट को समझना है, समानता। ठीक है, समानता, समुच्चयों की समानता, कब दो समुच्चय जो है वो बराबर होते हैं, इस पर हमें विचार करना है। और ये टोटल जो है 6 क्वेश्चन है, इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले जो डिफिनीशन है इस डिफिनीशन को हम बता देते हैं और उसके बाद जो है एक्सरसाइज को देखा जाएगा। ठीक है, पहले आप लोग अच्छा से डिफिनीशन समझ लीजिए और डिफिनीशन समझ में आ जाता है तो उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें चीज यहाँ देखना है उसका नाम है, लैंडस्केप मोड में हम कर लेते हैं। सबसे पहला चीज जो हम लोग यहाँ देखेंगे उसका नाम है अरिक्त समुच्चय। ठीक है, सबसे पहला चीज है अरिक्त समुच्चय जो आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए, मैंने पहले भी नहीं, इस क्लास में तो नहीं बताया है रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, इसको हम लोग इम्पटी सेट या नल सेट या वाइड सेट सेट कहते हैं। ठीक है, 3 नाम है अंग्रेजी में, इम्पटी या नल या वाइड। ठीक है, ये तीनों का ही मतलब होता है रिक्त समुच्चय। ठीक है, देखिए रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई द्वारा सूचित करेंगे और रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा। अगर इसके अंदर हम जीरो भी डाल देते हैं ना तो ये रिक्त नहीं कहलाएगा, ये अरिक्त कहलाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट आ गया, जीरो इसका एलिमेंट है। लेकिन अगर जीरो भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, खाली ब्रैकेट हो, ठीक है, खाली ब्रैकेट हो, तो इसको हम लोग कहेंगे रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय का मतलब हो गया एक ऐसा समुच्चय, ठीक है, जिसमें एक भी अवयव नहीं रहता। ठीक है, बहुत सारे ऐसे समुच्चय हैं जिसमें एक भी अवयव नहीं रहता। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम बोले एक्स स्क्वायर बराबर -1, ठीक है, तो ये जो है ये एक रूट समुच्चय का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर -1 नहीं आएगा। कोई भी रियल नंबर होगा, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव ही आता है ना, तो -1 नहीं आता। तो अगर हम लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर -1 समीकरण है ये, ठीक है, समीकरण एक्स स्क्वायर -1 के हलों का समुच्चय, ठीक है, या वास्तविक हलों का समुच्चय। तो आप बताइए कि क्या कोई दुनिया में ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर -1 आएगा? कोई भी संख्या नहीं है। आप माइनस वाली संख्या का भी स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस आ जाएगा। मतलब अगर इसके एलिमेंट को हमें लिखना हो तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कि ये क्या है, रिक्त समुच्चय। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहें कि 2 और 3 के बीच एक पूर्णांक, 2 और 3 के बीच एक पूर्णांक, तो 2 और 3 के बीच कोई पूर्णांक है नहीं है। अगर 2 4 कहते हैं तो 3 आ जाता, लेकिन 2 और 3 के बीच में कोई पूर्णांक है कि नहीं? हम कहें कि ऐसे समुच्चय जिसमें 2 और 3 के बीच जो पूर्णांक है वो आते हैं,
तो ऐसा कोई समुच्चय में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, समुच्चय तो होगा लेकिन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय उसे कहेंगे जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। ठीक है, तो लिखेंगे वह समुच्चय, ठीक है, आप लोग परिभाषा समझ के और उसको नोट भी कर लीजिएगा। वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव या सदस्य नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई या केवल खाली ब्रैकेट द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया डिफिनीशन। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, समझ गए होंगे कि रिक्त समुच्चय जो है एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एक भी अवयव नहीं होता। ठीक है, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, एक भी अवयव अगर आ गया, जीरो भी आ गया तो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो जिसमें एक भी अवयव नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक है, और एक समुच्चय को हम लोग फाई द्वारा सूचित करेंगे या केवल खाली ब्रैकेट द्वारा हम लोग सूचित करेंगे। तो ये रिक्त समुच्चय का डिफिनीशन हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ लिख दें कुछ एग्जाम्पल, अगर हम लिख दें, जैसे हम लिख दें यहाँ ए बराबर हम लिख दिए एक्स दैट एक्स दो से बड़ी सम अभाज्य संख्या। ठीक है, आप बताइए ना मुझे, दो से बड़ी कोई सम अभाज्य संख्या है कि नहीं? नहीं है। दो सम अभाज्य संख्या है, लेकिन दो से बड़ा जो भी सम संख्या है, 4, 6, 8, 10, वो सब भाज्य है, अभाज्य नहीं है। तो दो से बड़ी सम अभाज्य संख्या का जो समुच्चय है वो क्या होगा, रिक्त होगा, यानी कि पाई होगा। ठीक है, तो समझ जाइए कि ये मत देखिएगा कि इसके अंदर तो लिखा है, ये नहीं देखना है, ये लिखा है तो इसके अनुसार कम से कम एक एलिमेंट तो मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो रिक्त नहीं होगा, अरिक्त होगा। लेकिन नहीं मिल रहा है तो ये क्या होगा, अरिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो यही रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 का हल। देखिए ये भी रिक्त समुच्चय है, क्योंकि देखो प्लस 1 को इधर भेजोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर -1 होगा। ठीक है, और किसी भी संख्या का स्क्वायर करके -1 नहीं आता, मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी खाली ब्रैकेट बनेगा। तो ये भी क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि रिक्त समुच्चय जो है क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। ठीक है, तो जहां भी हमको समुच्चय देगा ना और पूछेगा रिक्त है कि नहीं, तो हम लोग उसके एलिमेंट खोजेंगे। अगर एलिमेंट मिल गया तो रिक्त समुच्चय नहीं होगा, और एक भी एलिमेंट नहीं मिला तो रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्या देखेंगे, अब हम लोग परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय देखेंगे। ठीक है, परिमित समुच्चय जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, देखिए परिमित का मतलब होता है निश्चित। ठीक है, तो परिमित समुच्चय जो है एक ऐसा समुच्चय है जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, यानी कितना अवयव है गिना जाएगा। जैसे अगर हम लिख देते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट दे करके यहाँ 100 लिख दिए, तो क्लियर है कि 1 से लेके 100 तक टोटल 100 एलिमेंट है। लेकिन अगर हम लिख दें 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो अब ये कहाँ तक है, डॉट डॉट दे के हमने छोड़ दिया, कहाँ तक है पता ही नहीं चल रहा है, तो इसको हम कहेंगे अपरिमित, यानी अनिश्चित, अनगिनत अवयव है। और इसको हम लोग कहेंगे परिमित, क्योंकि अनगिनत नहीं है, निश्चित है, 100 तक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो परिमित समुच्चय का मतलब होता है वह समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं उसको गिन सकते हैं तो परिमित, और नहीं गिन सकते हैं तो अपरिमित। ठीक है, तो लिखेंगे वह समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे ए बराबर हम लिख दिए 1 2 3, तो दिख ही रहा है कि तीन ही अवयव है। ठीक है, इसी तरह बी बराबर हम लिख दिए ए बी सी डॉट डॉट देकर लास्ट में जेड लिख दिए, तो ये तो जाके जेड पर खत्म हो जाएगा, तो इसमें भी अवयव कितने हैं पता चल गया। तो ये दोनों परिमित समुच्चय हैं। तो परिमित समुच्चय मतलब जिसके अवयव को गिन सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, वह समुच्चय जिसके अवयवों को नहीं गिना जा सके, नहीं गिना जा सके। ठीक है, अनगिनत अवयव होंगे तो गिन नहीं सकते हैं, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में हो गया ए बराबर हम लिख देते हैं 1 2 3 डॉट डॉट, तो डॉट डॉट देने का मतलब ये अनंत तक, गिनती का अंत थोड़े है। ठीक है, अनंत तक चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लिख देते हैं एक्स सच दैट एक्स तल के बिंदुओं का समुच्चय। बताइए किसी तल में कितने बिंदु होते हैं, अनगिनत होते हैं। तल के बिंदुओं का समुच्चय, तो ये भी क्या है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, तो जहां कहीं परिमित अपरिमित समुच्चय चेक करना होगा, बस आप ये चेक कीजिएगा कि क्या अवयव गिन सकते हैं तो परिमित हो गया, और अगर नहीं गिन सकते हैं तो अपरिमित हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी चीज है, इसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। आप लेक्चर को सुनिए, परिभाषा को लिख के स्क्रीनशॉट ले लो, परिभाषा लिख लो चाहे साथ साथ लिख लो। ठीक है, और समझ में आ ही जाएगा, नहीं आए तो फिर आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे हम लोग अब एक और कंसेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है, समान समुच्चय। ठीक है, बराबर समुच्चय जिसको हम बोलते हैं, या समान समुच्चय जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो अब अगला जो है ये है समान या बराबर समुच्चय। ठीक है, समान या बराबर समुच्चय, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे इक्वल सेट। ठीक है, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, इक्वल सेट वो होगा जिसके प्रत्येक अवयव समान हो। जैसे ए बराबर हम लिख देते हैं 1 2 3। ठीक है, अब बी बराबर हम लिख देते हैं 2 3 1। ठीक है, तो अब देखिए एक और एक, क्रम से मतलब नहीं है, एक और एक यहाँ दोनों जगह आया है, दो और दो भी आया है, तीन और तीन भी आया है, मतलब प्रत्येक अवयव समान है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ए बराबर बी। ठीक है, तो प्रत्येक अवयव बराबर हो तो हम कहेंगे कि समान समुच्चय है, और अगर एक भी ऐसा अवयव है जो किसी एक समुच्चय में है दूसरे में नहीं है तो समान समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे वैसे दो समुच्चय जिनका प्रत्येक अवयव समान हो। ठीक है, समान हो, उसे उन्हें, ठीक है उसे नहीं उन्हें बराबर समुच्चय कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक या वो बराबर हो तो उसको हम लोग कहेंगे बराबर समुच्चय। एग्जाम्पल यहाँ ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3, और यहाँ हमने लिख दिया 2 3 1, तो क्लियरली ये दिख ही रहा है कि बराबर है, तो ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें जो भी परिभाषाएं हैं कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय और बराबर समुच्चय क्या होता है, ये सब चीज मैंने बता दिया। और अब इस पर एक बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज को हम लोग कर लेते हैं, और उसके बाद आप लोग पूरा एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा तो बना लीजिएगा। ठीक है,
चलिए देखिए यहाँ पर आते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पर समझ में आ जाएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला है, एक और बात बता देते हैं शुरू में ही कि जो भी सवाल आप बनाइएगा ना, सवाल बनाते समय ध्यान दीजिएगा कि अगर ये गुण प्रत्यीकरण विधि में होगा तो रोस्टर विधि में बदल लेना और उसके बाद सवाल को सॉल्व करना। तो कह रहा है कि कौन कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, बताइए कोई भी विषम संख्या 2 से कटती है? कोई भी विषम संख्या 2 से नहीं कटती है, ठीक है। कोई भी विषम संख्या 2 से नहीं कटती है, मतलब ये खाली ब्रैकेट बन जाएगा, यानी कि ये क्या है, रिक्त समुच्चय है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो सम अभाज्य संख्या में एगो है, दो जो है सम अभाज्य संख्या है, तो इसलिए ये क्या है, दो जो है सम अभाज्य संख्या है और इसमें एगो एलिमेंट आ गया, 2 आ गया, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अच्छा अब अगला देखते हैं तीसरा, एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटी है। तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर कौन है, 1 2 3 4, ठीक है। और कह रहा है 7 से बड़ी है, 7 से बड़ा कौन है, 8 9 10, आगे भी होगा। तो अब बताइए कि कोई भी संख्या जो 5 से छोटी है वो 7 से बड़ी होगी? सोचो, 5 से छोटा हो गया तो 7 से बड़ा नहीं होगा, 7 से बड़ा हो गया तो 5 से छोटा नहीं होगा। मतलब अगर ये समुच्चय बनाएंगे तो एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय है, ठीक है। इसी तरह किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, तो देखिए 2 समांतर रेखा एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है, ठीक है। 2 समांतर रेखा एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है, इसलिए इसमें कॉमन बिंदु नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय है, ठीक है। ये भी एक रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें क्या है कि परिमित कौन है, अपरिमित कौन है। तो परिमित मतलब निश्चित, गिन सकते हैं। जैसे देखिए वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष में कितने महीने हैं, 12, गिना जाएगा, इसलिए ये परिमित है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक है, तो ये क्या है, अपरिमित है, ठीक है। इसी तरह से आप ये बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो 100 से बड़ा 101 102 103 अनंत तक चल जाएगा, इसलिए क्या है, अपरिमित, ठीक है। ये कह रहा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, तो 99 से छोटा, तो 1 से लेकर 99 के बीच जो अभाज्य संख्या है, तो ये क्या होगा, परिमित हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बना लेना है। फिर सेम क्वेश्चन है कि परिमित कौन है, अपरिमित कौन है। तो कह रहा है एक शख्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो देखिए ये एक शख्स है, एक शख्स है, इसके समांतर कितनी रेखा होगी, अनगिनत, ठीक है। एक शख्स के समांतर रेखाएं अनंत रेखाएं समांतर हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम ये एक शख्स बनाते हैं, मान लीजिए ये एक शख्स है, तो ये भी समांतर, ये भी समांतर, ये भी समांतर, इसका कोई और अंत है नहीं, तो ये क्या है, अपरिमित है, ठीक है। इसी तरह कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला में तो 26 अक्षर ही है, ए बी सी जेड तक जाएगा, है ना, तो ये परिमित हो गया, ठीक है। इसी तरह उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, तो 5 का गुणज है 5 10 15 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा, 12 50 तक नहीं होता, उसके आगे 55 60 65 ये अनंत होते हैं, है कि नहीं, तो इसलिए ये अपरिमित है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो ये परिमित है। भले हमको सभी जानवर नहीं पता है, लेकिन ये फिक्स है, जो भी जानवर जितने उनकी प्रजातियां हैं वो परिमित है। इसी तरह मूल बिंदु यानी 0 0 से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, तो देखो ये मूल बिंदु है, अब इस मूल बिंदु से अनगिनत वृत्त जाएगा, देखो एक ये वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त हो गया, तीसरा वृत्त हो गया, अंत है क्या कोई, अनगिनत चला जाएगा, तो ये अपरिमित हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको बताना है कि बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए, तो यहाँ भी ए, फिर बी है तो यहाँ बी है, सी है तो सी है, डी है तो डी है, तो बराबर है, यहाँ ए बराबर बी, ठीक है। बस आप लिख दीजिएगा ए बराबर बी, ठीक है। अब इसमें देखिए 4 है, 4 है, 8 है तो 8 है, 12 है तो 16 है, बस ये ए नॉट इक्वल टू बी, एक भी अवयव अगर बराबर नहीं हुआ तो बराबर नहीं होगा।
फिर कह रहा है 2 से लेकर 10 तक है। एक कह रहा है सम धन पूर्णांक जो 10 के बराबर या छोटा है, तो लिख लो, रोस्टर में लिखो, ये तो रोस्टर में है, इसको लिखो। सम धन पूर्णांक जो 10 के बराबर या छोटा है, तो कौन कौन है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो देखो तो बराबर है कि नहीं, बराबर है। इसी तरह एक और है 10 का गुणज, एक और है 10, 15, 20, 25, 30। 10 का गुणज कौन कौन होगा, 10, 20, 30, 40। अब मिलाइए ना, बराबर है, नहीं है, इसमें 15 है, इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए बराबर नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये सवाल देखते हैं, इसमें भी वही सेम चीज है कि बराबर है कि नहीं। एक और है ए में 2, 3 है, एक और है इसका एक हल। तो ये समीकरण हल कर लो, द्विघात समीकरण हल करो। हल करोगे ना तो x का मान आएगा -2 -3। अब बताओ बराबर है, यहाँ 2, 3 है, यहाँ -2 -3 है, बराबर नहीं है, इसलिए ये a नॉट इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि फॉलो शब्द का एक अक्षर, ये कह रहा है वुल्फ का एक अक्षर, तो दोनों को रोस्टर में बदलो। फॉलो को रोस्टर में बदलेंगे तो FOL, एल फिर नहीं लिखेंगे, ओ नहीं लिखेंगे, W ये आ गया। वुल्फ को लिखोगे तो WOLF, मिलाओ तो F है तो F है, O है तो O है, L है तो L है, W है तो W है, तो इक्वल है। ठीक है, अब आखिरी सवाल है, इनमें मिलाना है कौन कौन बराबर है। तो देखो 2, 4, 6, 8, 12 और कहीं है, कहीं नहीं है, तो एक किसी के बराबर नहीं है। ठीक है, बी जो है 1, 2, 3, 4, यहाँ देखिए डी में भी 1, 2, 3, 4, इसमें 4, 8, 12, 14 है, कहीं नहीं है। ठीक है, इसमें -1 +1 है, यहाँ भी -1 +1 है, यहाँ 0A है और कहीं 0A नहीं है। तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि बी जो है डी के बराबर है, ई जी के बराबर है, बाकी कोई बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा एक्सरसाइज इस प्रकार से हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप इसको 2 बार देखिए चाहे 1 बार देखिए, जितना बार में आपको समझ में आ जाए, और फिर पूरे एक्सरसाइज को बना लीजिए। ठीक है, फिर अगला एक्सरसाइज हम लोग कल देखेंगे। प्रतिदिन 10 बजे के आसपास तक समझिए कि वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड होकर के डाल दिया जाएगा। ठीक है, लाइव हम नहीं पढ़ा रहे हैं इसलिए कि लाइव में आवाज़ की समस्या आती है। ठीक है, आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती, इसलिए लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं, और रिकॉर्डेड मोड में आपको हम भेज रहे हैं। आपको जैसा भी लगे, पढ़ने में अगर कोई परेशानी आए इस तरह से, तो मुझे बताएंगे ताकि उस समस्या का हम निराकरण करें। ओके, थैंक यू।